जाएगा। दुश्मन इख्तलाफात और खौफ फैलाने की कोशिश करेगा, हम पीछे नहीं हटेंगे। दुश्मन अनासर से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। दहशतगर्दी की हमारी सरजमीन पर कोई जगह नहीं। जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का 2 टोक ऐलान। सिपा सालार का पेशावर का दौरा, सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने कहा कि हमारी अफवाज ने दहशतगर्दों के लीडरों का खात्मा किया। दुश्मन भारी नुकसान उठाते रहेंगे। जवानों के हौसले की भी तारीफ। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला तीसरी बार मौखर। अदालत ने फैसला सुनाने की नई तारीख 17 जनवरी दे दी। बानी, बुशरा बीबी और बुकला की अदमपेशी पर एहतसाब। अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना का इजहार बरहमी। कहा, बानी का 2 घंटे इंतजार किया, 2 मरतबा पैगाम भेजा लेकिन वो नहीं आए। तहरीक इंसाफ ने 190 मिलियन पाउंड केस को भोंडा केस करार दे दिया। बैरिस्टर गौहर ने दावा किया कि हमें एंट्री से पहले बता दिया गया था कि फैसला 17 जनवरी को आएगा। उमर अयूब ने कहा कि हुकूमत बेबुनियाद इल्जामात के जरिए बानी और बुशरा बीबी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। शिबली फराज ने कहा कि अलकादिर यूनिवर्सिटी का केस भोंडे अंदाज में चलाया गया। सलमान अकरम राजा ने कहा, बरतानिया से लाई गई रकम हुकूमती खजाने में जमा कराई गई। बानी कभी वकील तब्दील करते थे, कभी वकालतनामा। उन्होंने तारीखी हरबों में पीएचडी कर रखी है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारर बरस पड़े। कहा, बानी का हर केस ताखीर का शिकार हुआ। तारीख लेना इनका हमेशा वतीरा रहा है। तलाल चौधरी बोले, मियां बीवी ने पूरा तोशा खाना खाकर रियासत मदीना का इस्लामी टच दिया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मुज़ाकरात को ड्रामा करार दे दिया। कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा, जो रवैया उन्होंने अपनाया उसमें मुज़ाकरात हो सकते हैं क्या? हमसे मुज़ाकरात क्यों कर रहे हैं? ताकत कहीं और है तो उन्हीं से मुज़ाकरात कर लें। अता तारर ने कहा कि ये आपस में दस्तो गिरेबान हैं। अलीमा खान ने आदाद शुमार पर बैरिस्टर गौहर का गिरेबान पकड़ा। हुकूमत और पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटियों की तीसरी नशिस्त 16 जनवरी को होगी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और असद कैसर के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू में इत्तफाक। इजलास में पीटीआई तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात पेश करेगी। विफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 8 रुकनी एजेंडे पर गौर किया जाएगा। राइट साइजिंग कमेटी की सिफारिशात मंजूरी के लिए पेश की जाएंगी। नारकोटिक्स डिवीजन को वजारत दाखिला में जम करने की मंजूरी दी जाएगी। एविएशन डिवीजन को वजारत दिफा में जम करने की समरी भी पेश की जाएगी। पेपरा रूल में तरामीम भी काबीना एजेंडे में शामिल। वजीर आजम शहबाज शरीफ की कम लागत घरों के जारी मंसूबे को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वजारत हाउसिंग से बैनुल अक़वामी मयार की सहूलियात के लिए जामे प्लान भी तलब। कौमी हाउसिंग पॉलिसी की मार्च तक तश्कील मुकम्मल करके मंजूर करवाने का हुक्म। सिंध के खिलाफ मनफी मुहिम चलाई गई। सूबाई हुकूमत को बच्चों की शरह अमवात से मुतालिक निशाना बनाया जाता है। थर में बच्चों की शरह अमवात को उछाला जाता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सिविल अस्पताल कराची में तकरीब से खिताब। कहा, आलमी सतह पर सिंध की कामयाबी को तस्लीम किया जा रहा है। सियासत में फितना फिसाद, नफरत और लड़ाइयां चल रही हैं। कौमियत का नारा लगाने वाले खुद को लिबरल भी कहते हैं। जेयूआई सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का मुल्तान में तकरीब से खिताब। कहा, तास्सुब रखने वालों के पास कुछ भी नहीं। डोनाल्ड ट्रंप को मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन करार दे दिया। मुल्क भर में खून जमा देने वाली सर्दी। आजाद कश्मीर के पहाड़ बर्फ से ढक गए।
सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा। कराची के शहरी भी सर्दी से ठिठर गए। मुताद्दिद इलाकों में मौसम सर्द और खुश। स्कर्दू में दर्जा हरारत -11 रिकॉर्ड हुआ। गोपस और अस्तोर में पारा -10, लय -9, गिलगित कालाम -7, बगरोट हुंजा -6 रहा। आइंदा 24 घंटों के दौरान बेशतर इलाकों में मौसम सर्द रहने का इम्कान।